नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 23 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाले हैं। 23 अगस्त के करंट अफेयर्स के बाद 22 अगस्त वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके मुख्यालयों की सूची को हम रिवाइज करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी कराया था। कल जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाया था 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त वाला, उसमें भी बताया था। तो ये मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले रिवाइज करेंगे संयुक्त राष्ट्र संगठन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क मतलब यूएसए के अंदर। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ जिसको बोलते हैं, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर ही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, ये भी यूएसए के अंदर ही है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर ही है। विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ल्ड लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी जिनेवा के अंदर ही है, इसका हेडक्वार्टर भी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जिसको बोलते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ, इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, इसका हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस के अंदर है। तो ये थे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स की लिस्ट। अब हम बढ़ते हैं 23 अगस्त के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर है विश्व जल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वीक डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व जल सप्ताह जो है वो मनाया जाता है 20 से 24 अगस्त तक। 20 से 24 अगस्त तक ये मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी सीड्स ऑफ चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर वाटर वॉइस वर्ल्ड। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट बनाता है। 1991 से इसको लगातार बना रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2, राजा अनिरुद्ध श्रीराम जिन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में सिल्वर जीता है वह किस राज्य से है? राजा अनिरुद्ध श्रीराम हु वॉन सिल्वर इन सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड इज फ्रॉम विच स्टेट? तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम जो है आंध्र प्रदेश से है। इनकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मात्र 4th स्टैंडर्ड में है, ये 4th क्लास के विद्यार्थी हैं और इन्होंने सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है। आंध्र प्रदेश के बारे में 2-3 फैक्ट भी आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम। राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो है एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा पैसे वाले मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 3, कावेरी नदी कहां से निकलती है? फ्रॉम वेयर कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स? तो कावेरी रिवर कहां से निकलती है ये करंट अफेयर में इसलिए डाला गया है क्योंकि अभी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में इसका विवाद जो है फिर से चर्चा में है। तो इसका उद्गम पूछा है, ये कर्नाटका से निकलती है। उसके साथ ही आर्टिकल 262 यहाँ लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 262 ही डील करता है इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट है
अंतरराज्य नदी का जो जल विवाद है उसको आर्टिकल 262 के तहत ही डील किया जाता है। कावेरी नदी के बारे में एक दो फैक्ट आपको बताता हूँ। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के कोडागु जिले के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज में ताल कावेरी से निकलती है। तो पश्चिमी घाट में ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, जो समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 800 किलोमीटर तक बहती है। 760, अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी इमेज देख लीजिए आप मैप में, कर्नाटका से निकलती है ये और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4, डीजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला उत्तर पूर्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्ट टू इंट्रोड्यूस डीजी यात्रा फैसिलिटी? डीजी यात्रा फैसिलिटी क्या है? ये एयरपोर्ट के बाहर या अंदर जब वो लाइन लगती है चेकिंग की, तो उसको जो है डिजिटलाइज करने के लिए डीजी यात्रा फैसिलिटी स्टार्ट की गई है और नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको स्टार्ट करने वाला। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, मैं आपको उनकी लोकेशन और उनकी कैपिटल जो है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी कैपिटल में, राजधानी में, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की शिलोंग। मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम की ऐजवाल और त्रिपुरा की अगरतला। तो इन सभी की लोकेशन और कैपिटल जो है, राजधानी जो है, राजधानी तो कई बार पूछी जाती है, तो आप एक बार इनको जो है थोड़ा ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, यूएफा सुपर कप 2023 किसने जीता है? हु वॉन द यूएफा सुपर कप 2023? तो यूएफा 2023 का जो सुपर कप है वो हुआ था सेल्विया और मैनचेस्टर सिटी के बीच में। इसमें से मैनचेस्टर सिटी ने ये जीत लिया है। ये सिर्फ दो ही टीमों के बीच होता है, ये पूरा एक बड़ा इवेंट नहीं है, सिर्फ एक मैच होता है दो टीमों के बीच में। वो दो टीमें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो ये इसका 48वां संस्करण था, इसका 48th एडिशन था और ये मैच जो है यूएफा चैंपियंस लीग के विजेता जो थे मैनचेस्टर सिटी और यूएफा यूरोपा लीग के विजेता स्पेनिश क्लब था सेविला। तो सेविला जो कि यूरोपा लीग जीता था यूएफा की, और मैनचेस्टर सिटी जो इंग्लिश क्लब है जो यूएफा चैंपियंस लीग जीता था, इन दोनों के बीच में हुआ था ये। और ये 16 अगस्त को हुआ था ग्रीस के पेरियस में क्राइस्ट कास्किस स्टेडियम में खेला गया था। तो दो यूरोपियन चैंपियन टीम खेली थी एक टाइटल के लिए, एक थी मैनचेस्टर सिटी और दूसरी थी सेविला। क्वेश्चन नंबर 6, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 15th ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है साउथ अफ्रीका में अभी ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इन पांचों देशों के जो प्रमुख लीडर जो है उनको मैं एक बार आपको बता देता हूं। जैसे ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुला डा सिल्वा, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका जो होस्ट कंट्री है उसके प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रामपोसा। तो ये पांचों के पांचों आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, CSIR द्वारा लॉन्च की गई नई कमल प्रजाति का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लोटस स्पीसीज विच इज लॉन्च्ड बाय CSIR? तो CSIR ने 108 पत्तियों वाली नमो 108 नाम से नया लोटस की जो है नई कमल की प्रजाति लॉन्च की है। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। भारत के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI ने राष्ट्रीय पुष्प कमल की एक असाधारण प्रजाति लॉन्च की है जिसका नाम है नमो 108। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से समर्पित की है इन्होंने। कमल के इस प्रजाति को व्यापक शोध और बहुत सावधानी पूर्वक विकसित किया गया है। इस अद्वितीय फूल में सबसे खास बात यह है कि इसमें 108 पंखुड़ियां हैं। यह फूल अलग अलग मौसमों के हिसाब से 10 महीने खिलने में सक्षम है। तो ये था नमो 108 के बारे में जानकारी। क्वेश्चन नंबर 8, कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी?
तो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी चर्चा में है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अभी इसके लिए एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके तहत जो है, जिसमें बताया गया कि यहाँ पे जो है अवैध खनन किया जा रहा है, इसलिए चर्चा में आया था और इसीलिए मैंने ये करंट अफेयर्स में डाला है। तो ये ओडिशा में है, कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उड़ीसा के बाकी कुछ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको रिवाइज कराता हूँ, टॉप 5 कराता हूँ। सबसे पहले है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पांचों जो है आप नोट कर सकते हैं, पांचों के पांचों उड़ीसा में ही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली हाइड्रोजन बस कहां लॉन्च होगी? वेयर विल इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन बस बी लॉन्च? तो भारत की पहली हाइड्रोजन बस जो है वो अभी लद्दाख में लॉन्च की जाएगी। एनटीपीसी ने इसको बनाया है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सर्विस लेह लद्दाख में शुरू होने वाली है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक संस्था एनटीपीसी के नेतृत्व में यह नई परियोजना लद्दाख को कार्बन तट सतह क्षेत्र बनाने पर केंद्रित है। तो कार्बन से जो मुक्ति दिलाने के लिए ये योजना इस योजना के तहत ये बस जो है लाई गई है। एनटीपीसी जो है भारत की महारत्ना कंपनी है। तो महारत्ना कंपनी क्या होती है और भारत में कितनी महारत्ना कंपनी है, ये भी मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ बता देता हूँ। भारत में भी 13 महारत्ना कंपनी है, जिनका नाम है BHEL, BPCL, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, सेल और ऑयल इंडिया। तो ये टोटल 13 भारत की महारत्ना कंपनियां हैं। तो महारत्ना कंपनियां जो है वो किसको दर्जा दिया जाता है महारत्ना कंपनियों का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नवरत्न कंपनियां पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए और उनका निवल लाभ मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है 5,000 करोड़ रुपए और वार्षिक औसत निवल संपत्ति मतलब जो वार्षिक जो मतलब ईयरली नेट संपत्ति जो है 15,000 करोड़ रुपए करती है, उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। सिर्फ नवरत्न कंपनियों को अपग्रेड करके महारत्न कंपनियां बोला जाता है, बनाया जाता है। और नवरत्न कंपनी हो या महारत्न कंपनी हो या मिनीरत्न कंपनी हो, सभी की सभी जो है सरकारी कंपनीज को ही बनाया जाता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं बोला जा सकता नवरत्न या महारत्न। क्वेश्चन नंबर 10, एसबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई ने अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 4 लोगों को ऐड किया है और ये चारों ही जो ऑप्शन में है, चारों को चारों इसका आंसर है केतन शिवाजी विकाम से, मुरगंक मधुकर प्रांजपे, राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत। तो ये चारों के चारों ही एसबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए हैं। केतन शिवाजी विकाम से और मुरगंग मधुकर प्रांजपे ये दोनों तो है रीअपॉइंट किए गए हैं, दोबारा से इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, जबकि राजेश कुमार दुबे और धर्मेंद्र सिंह शेखावत जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं बी वेणुगोपाल और गणेश नटराजन को। उसके अलावा एसबीआई के बारे में और फैक्ट्स भी आपको बता देता हूं। एसबीआई के जो चेयरमैन है वो है दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई का जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी। और एसबीआई का जो टैगलाइन है, टैगलाइन क्या है एसबीआई की? द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये थे एसबीआई से लेके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हम रिवाइज करेंगे 22 अगस्त के करंट अफेयर। सबसे पहले क्वेश्चन था एशियाई जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? वेयर वाज ओशियन जूनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हेल्ड? तो चाइना में ये आयोजित की गई। 16 अगस्त से 20 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। कच्चा थीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? कच्चा थीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? तो ये इंडियन ओशियन में इसका लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में किस देश ने टॉप किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड इन अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो इसमें अपने देश भारत का रैंक 2 आया है, नंबर 1 पे रहा है ईरान। ईरान के टोटल 7 गोल्ड है और भारत के टोटल 4 गोल्ड थे इसमें। क्वेश्चन 4, बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राहुल द्रविड़।
बीआरओ ने कहा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाना शुरू किया है? वेयर इज बीआरओ स्टार्टेड बिल्डिंग द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड? तो बीआरओ ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का कार्य जो है वो शुरू कर दिया है। क्वेश्चन 6, केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी संशोधन विधेयक को किसने मंजूरी दी? हु हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी अमेंडमेंट बिल? तो इसको राज्यसभा में पास होने हो गया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद सिर्फ राष्ट्रपति का ही मंजूरी की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी है। किस मंत्रालय ने विवाह पर्यटन अभियान शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड वेडिंग टूरिज्म कैंपेन? तो ये टूरिज्म से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ही इसको लॉन्च किया है। किस राज्य का टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन बन गया है? विच स्टेट टूलिप गार्डन हैज बिकेम एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन? तो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में जो टूलिप गार्डन है वो एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन बन गया है। करीब करीब 16 लाख इसके अंदर टूलिप के फ्लावर्स हैं। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड? तो सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मतलब 20 अगस्त को मनाया जाता है। 25 फीट त्रिवल्लुवर प्रतिमा कहाँ बनी है? तो 25 फीट की त्रिवल्लुवर स्टैचू जो है वो कोयम्बटूर में बनाया गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25 फीट की प्रतिमा इनकी बनाई गई है। ये तमिल कवि थे। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कच्चा थीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? कच्चा थीवू आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ओशियन? तो कच्चा थीवू जो द्वीप है वो इंडियन ओशियन में इसकी स्थिति है। आज के क्वेश्चन का आज की वीडियो का क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज 15th ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो वो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। कल के वीडियो का पीडीएफ में डाल चुका हूं अपने चैनल पर, इस वाले का भी डाल दूंगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।